तुम इस हॉस्पिटल में क्यों आए हो? यहाँ सर दर्द कहोगे तो ब्रेन ट्यूमर के नाम पर तुम्हें 10 दिन के लिए एडमिट कर देंगे। उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, वो बस भागते भागते गिर पड़ा। हम ऑटो से आए, मैंने उसे नजदीकी हॉस्पिटल ले चलने को कहा और हम यहाँ आ गए। हर्ष, अरे इसे रहने दो, ये नहीं चाहिए, ये पैसे तुम्हारे हैं। तो क्या? सुनो, अगर प्रभास बिल्कुल ठीक भी है ना, तो भी ये हॉस्पिटल किसी ना किसी बहाने से तुमसे 10,000 रुपए ऐंठ लेगा। आज के स्पोर्ट्स डे में 5th क्लास की 100 मीटर वाली रेस अब बहुत जल्दी शुरू होगी। पेरेंट्स बच्चों को ग्राउंड पर छोड़कर ऑडियंस के साइड पर चले जाएं और फिर बच्चे याद है ना कैप्टन? हाँ याद है पापा। जब हम मैदान में उतरते हैं तब जीत हमारी ही होती है। देखते हैं कि कौन जीतता है। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे तैयार होकर हमारा बेटा है, यही जीतेगा। जब मैं छोटी थी तो 100 मीटर की रेस बस 20 सेकंड में दौड़ लेती थी। देखते हैं कि हमारा कैप्टन कितने सेकंड लेता है। रोहित क्लास 5 लेवल अप। और ये रेस शुरू हो चुकी है। सभी बच्चे तेज से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांटे की टक्कर चल रही है सबसे और ये प्रभास धीरे धीरे सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। पोजीशन में है रोहित। लगता है कि इसका ताज प्रभास के सर पर होगा। प्रभास सबसे आगे चल रहे हैं और इसी के साथ आज की विनर बन चुकी है प्रभास। कैप्टन! प्रभास! प्रभास! कोई पानी ले आओ प्लीज। इसकी पल्स नहीं मिल रही है, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। कैप्टन, हॉस्पिटल ले चलिए। इमरजेंसी रूम कहाँ है? उस तरफ सर। प्रभास! इमरजेंसी रूम कहाँ है? आगे से राइट सर। डॉक्टर! 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 एक डॉक्टर! मिनट प्लीज, क्या हो इसे गया? देखिए ना, क्या हुआ ये इसे? अचानक बेहोश हो गया। क्या हो गया डॉक्टर? ओह गॉड। आराम से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पल्स सर मॉनिटर देखिए सर, हार्ट रेट गिर रहा है। ऑक्सीजन शॉक। ये सर। फिर से ओके, आईवी लगा दो। ये सर। क्या हुआ डॉक्टर? लंग्स में फ्लूइड जमा हो गया है। विल सी व्हाट बेस्ट कुड बी डन। उन्होंने कहा है ऑपरेशन हो सकता है, ट्रीटमेंट शुरू हो गई है। हैं? हाँ मैं बताता हूँ। हेलो मिस्टर अबू बकर, माँ मैं कॉल करता हूँ। मेरा नाम नंबी राजन है। सब मुझे नंबी कह के बुलाते हैं और ये नंबी राजन आपकी मदद कर सकता है। देखिए, ये है मेरा विजिटिंग कार्ड। तुम्हारे पिता का नाम अब्दुल, उम्र 65 साल। तुम गांव से शहर अपने पिता का ऑपरेशन करवाने आए हो। तुम्हारा सीमेंट और स्टील का बिजनेस है। ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। हॉस्पिटल में 15 दिन हो चुके हैं। उनका जल्द से जल्द तुम ऑपरेशन करवाना चाहते सर, हो। अल्लाह का करम है कि आप मिल गए। मेरे अब्बू को आप ही बचा सकते हैं। इतना जल्दी हार्ट मंगवाएंगे तो बहुत पैसे लग जाएंगे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। अच्छा ऐसा क्या? फिर तो तुम्हारे पिता का काम खत्म हो जाएगा। सर, मेरा मतलब है कि तुम्हारे अब्बू जल्दी ठीक होकर घर आ जाएंगे। और एक जरूरी बात याद रखना, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुमने कहा कि तुम इसका सारा रिस्क उठाने को तैयार हो, बल्कि तुम्हारे अब्बू का नाम रेसिपिएंट लिस्ट में है। इस हॉस्पिटल में एक रूल है, अगर कोई ऑर्गन चाहिए ना तो लिस्ट में नाम होना जरूरी है। चलो आप टेंशन लेना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए 2 दिन में हार्ट का इंतजाम करता हूँ।
सर। आराम से बैठो, मजे ओके, करो, सर। जूस मंगाओ, मेरे लिए भी मंगवा लेना और पैसा तुम ही देना। हेलो, हाँ फ्री हूं ना भाई? ऐसा क्या? कौन सा हॉस्पिटल? डिस्काउंट तो मिलेगा ना? हाँ तो मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ ना। आया। सॉरी भाई साहब, सॉरी। ठीक है। सॉरी। हाँ सॉरी बोला ना, घूर क्यों रहा है? हेलो, हाँ मैं तो बहुत बिजी हूँ। बैठो। 2 मिनट में 2 करोड़ तैयार रखना। तुम इस हॉस्पिटल में क्यों आए हो? यहाँ सर दर्द कहोगे तो ब्रेन ट्यूमर के नाम पर तुम्हें 10 दिन के लिए एडमिट कर देंगे। उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, वो बस भागते भागते गिर पड़ा। हम ऑटो से आए, मैंने उसे नजदीकी हॉस्पिटल ले चलने को कहा और हम यहां आ गए। हर्ष, अरे इसे रहने रखो। दो, ये नहीं चाहिए, ये पैसे तुम्हारे हैं। तो क्या? सुनो, अगर प्रभास बिल्कुल ठीक भी है ना, तो भी ये हॉस्पिटल किसी ना किसी बहाने से तुमसे 10,000 रुपए ऐंठ लेगा। लो इसे रखो, कॉफी पियो। कैप्टन, ए कैप्टन, कैसा लग रहा है बेटा? बात करने में तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, आराम करो। ओके? डॉक्टर, ये सब क्या है? ये आपके बच्चे के वाइटल्स हैं। आमतौर पे बच्चों की पल्स रेट 80 के ऊपर होती है। 75 to 80 भी चल जाता है। 60 के नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो? 60 के नीचे आने से हार्ट फेल हो सकता है। प्रभास, प्रभास, एक्सक्यूज मी सर, आ जाओ। नमस्ते। मिस्टर हर्षवर्धन जी। मैं आदर्श कुमार हूँ, जनरल मैनेजर, और ये है मिस्टर गौतम, नमस्ते। बिजनेस हेड। नमस्ते। और ये डॉक्टर पद्मा श्रीनिवासन, हॉस्पिटल की सीईओ। नमस्ते शायद डॉक्टर। आपको पता होगा, पिछले साल इन्हें पद्म भूषण मिला था। ओह, मिस्टर हर्षवर्धन, हमने आपको आपके बेटे की कंडीशन बताने के लिए यहाँ बुलाया है। डॉक्टर, ये देखिए, ये एक नॉर्मल बच्चे का हार्ट है और ये आपके बेटे का हार्ट है, 3 times larger than the normal one. There are certain defects over here, here and here. And it's all very clear. Lights? सॉरी डॉक्टर, इतनी इंग्लिश नहीं आती। पढ़ा लिखा हूं लेकिन हिंदी मीडियम में। क्या आप हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे? Well, ओके, मैं समझाती हूँ मिस्टर हर्षवर्धन। आपके बेटे का जो हार्ट है वो ज्यादा खून पंप नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से लंग्स में बहुत सारा पानी भर गया है और वो भारी हो गए हैं। आप लंग्स का मतलब तो समझते हैं ना? फेफड़े। और हाँ, यही प्रॉब्लम है। अब हम क्या करें डॉक्टर? ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या? वो वक्त भी निकल चुका है। आपके बेटे का हार्ट काम नहीं कर रहा है। हमें उसका हार्ट बदलना पड़ेगा, मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट, वो भी जल्द से जल्द। हर्ष, हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो काफी मुश्किल प्रोसेस है और बहुत महंगा भी। तब तक जितना हो सके उतना ज्यादा उसे कंफर्टेबल रखने की कोशिश कीजिए, उसके लिए अच्छा होगा। डॉक्टर, ओके? आप क्या कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही। हम तो हर वक्त उसके साथ ही थे और वो तो बिल्कुल अच्छा ही लग रहा था। वो तो लगेगा ही, लेकिन उसका जो दिल है वो कमजोर होता जा रहा है। कुछ ही हफ्तों में उसका वजन बढ़ने लगेगा, उसकी थकान बढ़ती जाएगी और इंसोम्निया बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है। मैं समझ सकता हूँ आपको कितनी मुश्किल हो रही है। जैसा सीईओ मैडम ने कहा, आप दोनों खुशी खुशी मिलकर उसके आखिरी दिनों में उसके साथ रह सकते हैं। मेरा मतलब है उसकी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, उसे अच्छा लगेगा। डॉक्टर,
तो आपके हिसाब से बिना ट्रांसप्लांट के वो कितना जी पाएगा? बस कुछ हफ्ते, शायद 1 महीना। डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अगर ये आपका बेटा होता तो आप क्या करते? हार्ट ट्रांसप्लांट। ओके डॉक्टर, कर दीजिए। कोशिश कीजिएगा आपके बेटे का नाम रेसिपिएंट लिस्ट में आ जाए। इतना आसान नहीं है। उस लिस्ट में आने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। देखा जाए तो आपके लेवल पर ये ट्रांसप्लांट करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हमें भी ये करने से पहले सोचना पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस से हो जाएगा। लीना, पेपर्स तो है ना? सर एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं लगता रेगुलर इंश्योरेंस ऑपरेशन का खर्च उठा पाएगा। वैसे आपका इंश्योरेंस कितने का है? सर यही कोई 7-8 लाख तक का। इस ऑपरेशन में 70 लाख लगेंगे सर। और ये तो सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट का खर्चा है। फिर ऑपरेशन के बाद का खर्चा, मेडिकल केयर का खर्चा, वो सब हम देख लेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका मेडिकल इंश्योरेंस इस ऑपरेशन का खर्चा कवर नहीं कर पाएगा। कर दीजिए सर। क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कहा? हर्ष, इन्होंने कहा ऑपरेशन में 70 लाख लग जाएंगे। अगर आप हमें इस वक्त 25 लाख रुपए दे देते हैं तो हम पेशेंट का प्रोसीजर शुरू कर देंगे, बाकी बाद में दीजिएगा, है ना मैडम? मेरी तरफ से मैं आपको छूट दे सकती हूँ तकरीबन 5 लाख की। आप अभी 20 लाख भर दीजिए। सो सैड, ये लोग भला इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये तो ज्यादती हो जाएगी देखा हमारी मैडम कितनी दयालु हैं, आपके लिए सीधे 5 लाख रुपए कम कर दिए। लेकिन बाद में तो भरना ही पड़ेगा ना। भरना तो पड़ेगा, कम से कम आपका बोझ 20% कम तो हो गया। डॉक्टर, अगर हम पेमेंट नहीं कर पाए तो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा। बात समझिए, ट्रांसप्लांट के लिए हामी भरने के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स हैं। आई एम सॉरी, हमारे हॉस्पिटल के। कोई बात नहीं डॉक्टर, चलेगा, आप शुरू कीजिए। मेरे बच्चे की जान जा रही है और आप सब यहाँ बोलियां लगा रहे हैं। What's happening, हर्ष? मिसेस हर्षवर्धन, आप प्लीज थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। जब तक डाउन पेमेंट नहीं होती तब तक लिस्ट का काम नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी। अब डिसीजन आपका है। मिस्टर हर्षवर्धन, आप लोगों ने क्या सोचा है? मैं उसे डिस्चार्ज करा लूंगा, दूसरे हॉस्पिटल में किसी और डॉक्टर को दिखाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सर। इस शहर में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए लोटस बेस्ट हॉस्पिटल है और यहाँ डॉक्टर मोहन भी तो हैं, पूरे इंडिया के टॉप 3 हार्ट सर्जन्स में से एक। यही बेस्ट हॉस्पिटल है। आप लोगों को सिर्फ हमारे पैसों से मतलब है, एडमिशन के लिए भी और उस लिस्ट के लिए भी। सर मेरी बात सुनिए, आपके बेटे के पल्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं, फिर नया हॉस्पिटल, नए सिरे से सारे टेस्ट, वो ये सब सह नहीं पाएगा। जल्दी से जल्दी एडवांस भर दीजिए, पहले लिस्ट पर नाम लिखवाइए, उसकी जिंदगी को दांव पर मत लगाइए। मैं दिल से बोल रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। इन दोनों के 5 लाख हुए हैं। 6 महीने ही प्रीमियम भरा है, पता नहीं कितने पैसे देंगे। सब ठीक हो जाएगा।